नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब 41 का संबंध 4 से हमें ज्ञात करते हुए 37 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। 41 को क्या करने से 4 बन सकता है, तो 41 को हम उसके अंकों को गुना करते हैं 41 में तो 4 आ जाता है। क्या 37 के अंकों को गुना जब कर दें हम तो हमारा आंसर आएगा 3 सती 21। आंसर हमारा आ रहा है। तो इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ था? इसमें पैटर्न था लगा हुआ, यह संबंध स्थापित हुआ कि संख्या के अंकों का गुणनफल ही इसका आंसर आ रहा था। अगली संख्या पैटर्न के पर आधारित था, अंकों के गुणनफल के पैटर्न पे आधारित था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। यदि किसी कोड में 1 को 231, 5 को 9641 लिखा जाता है तो 9 को क्या लिखा जाएगा? देखिए कितना क्लियर समझ में आता है कि जैसे स्थानीय मान यदि इसका नहीं दिया हो, चूंकि ओ का स्थानीय मान 16 होता है तो 16 को हम 2 में कन्वर्ट किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। एन का मान 14 होता है, ई का मान 5 होता है, तो इसका क्या मतलब समझेंगे कि इसका ओ का मान, इसका क्लियर स्पष्ट हो गया कि 1 में ONE 1 में 2 3 1 कोड डाला, इसका मतलब ओ का 2 डाल दिया है, एन का 3 डाल दिया है और ई का 1 डाल दिया है। ये हमें लेके चलना है। और 5 का इसी प्रकार हम जब ज्ञात करेंगे FIVE 5 का कोड 59641, एफ का 9, आई का 6, भी का 4 और ई का 1। अब हमें इसी प्रकार 9 का निकालेंगे तो 9 का एन का कोड हम कहाँ से ज्ञात करेंगे? एन हमारा यहाँ पे है। देखिए एन का कोड जब ज्ञात करेंगे तो एन हमारा कहाँ पे है? 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे यहाँ पे क्या कोड है? 3 है। तो इस एन का कोड क्या हो गया? 3। सारा 3 से शुरू है ऑप्शन। हम क्वेश्चन को आई में लेके जाएंगे। आई का कोड हमें कहाँ पे है? यहाँ पे है। देखिए आई भी 2 नंबर में है यहाँ पे और ये भी 2 नंबर में 6। आई का 36 वाला, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसमें से कट जाएगा। अब 36 वाले के बाद फिर एन का कोड हम देखेंगे, 3 आ रहा है, और ई का कोड क्या आ रहा है? यहाँ पे ई है, ई का कोड 1 आ रहा है। ई का कोड कितना आ रहा है? 1। 36 31 हमारा कहाँ पर है? 36 31 ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कोड हमने 9 का ढूंढ लिया, ऑप्शन सी में सही आंसर दिख गया। जब ये कोडिंग डिकोडिंग में अक्षरों का स्थानीय मान से संबंधित कोई भी संबंध स्थापित ना हो तो हम उसके ज्यों का त्यों का स्थान ज्ञात फेस वैल्यू निकाल के हम इसका आंसर ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, उसे ज्ञात करना है। अब इसके बीच संबंध क्या स्थापित करें जो 96 बड़ी संख्या है बने? तो हम पहले जोड़ के तो 96 हो नहीं सकता। गुना करके देखते हैं कि 8 और 6 को जब गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 छके 48, और 48 को जब 2 से गुना करेंगे हम, 48 गुना 2 मतलब 12 96 हमारा बराबर 96 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे 1 नंबर में क्या है कि हमारा 8 गुना 6 गुना जब 2 करते हैं तो 96 आंसर आ गया है। अब 2 नंबर बॉक्स में वही हाल करके देखेंगे हम। 2 नंबर बॉक्स के साथ जब करेंगे हम तो 15 गुना 2 बराबर 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, हमारा 60 आ गया। देखिए 60 आ गया। तब इसी प्रकार हम तीसरे आयत में भी आयत का मान ज्ञात करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह गुने 5, प्रश्नवाचक चिन्ह गुने 5 गुने 6 बराबर 120। यही पैटर्न हम लगा दिए
तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा 120, यहाँ गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, भाग में हम कटेंगे 3 चौके 12, हमारा आंसर क्या आ गया 4। हमारा आंसर क्या आ गया 4 आ गया। और 4 कहाँ पे था, ऑप्शन बी में था। ऑप्शन बी में हमारा 4 आंसर था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने देखिए पैटर्न पे बिठाते हुए सारे बॉक्स सारे आयत का पैटर्न हमने तीसरे आयत पर भी लगा के आंसर ढूंढा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक विशिष्ट कोड भाषा में पार्क को TEVO लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टॉक को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए पार्क को लिखा है PARK, पार्क को लिख दिया है TEVO। अब इसमें P 16 नंबर पे होता है, A1 R 18 K 11, 16 से ये 20 हो गया, मतलब 16 4 20, 16 से 20 हुआ मतलब 4 का प्लस है। 1 से 5 हो गया मतलब 4 का प्लस है। 18 से 22 हो गया मतलब ये 4 का प्लस है। 11 से 15 हो गया मतलब 4 का प्लस है। 4 का प्लस है पार्क के कोड में, तो हम टॉक के कोड में भी क्या करेंगे, वही प्लस निकालेंगे। टॉक के कोड में भी TALK, टॉक में भी हम क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे। तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, और 24 नंबर पे क्या होता है X होता है। एक नंबर पे ये 20 नंबर होता है, ये 1 नंबर, ये 12, ये 11। 1 नंबर में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 हमारा क्या हो जाएगा E हो जाएगा। L 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, P हो जाएगा। K 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो XEPO हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा XEPO ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। अब इसका संबंध 6 के साथ स्थापित करते हुए इसका संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ निकालना है। तो I और C का संबंध 6 के साथ कैसे बनाएंगे, कैसे हम इसका पैटर्न ढूंढेंगे। तो इसका पैटर्न ढूंढने से पहले I और 6, I होता है 9 नंबर और C होता है कितना नंबर 3 नंबर। 9 में से 3 जब घटाएंगे हम तो 6 नंबर, ये घटाव का चिन्ह हमें अब संबंध स्थापित हो गया। उसी प्रकार D होगा 4 नंबर, P होगा 16 नंबर, और D और P को जब घटाएंगे तो -12 आएगा, और -12 और +12 मतलब ऑप्शन C हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या से छोटी संख्या जब घटाएंगे तो हमारा प्लस में ही आएगा, और प्लस हमारा ऑप्शन C, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है C B की पत्नी है, E C का बेटा है, A B का भाई है, D का पिता है, E D के साथ क्या संबंध है। देखिए C B की पत्नी है तो C कौन है, B की पत्नी है, B की पत्नी है, बी की पत्नी है मतलब माइनस में इसको कर दीजिए, प्लस में इसको कर दीजिए। ये हस्बैंड, ये पत्नी हो गया। अब हम ये यहाँ पे लिख भी देते हैं रिलेशन, पत्नी है। ई सी का बेटा है, ई एक है जो सी का बेटा है, सी का बेटा है तो नीचे हो जाएगा। सी का बेटा कौन है, जिसका नाम ई है, ई हमने डाल दिया। ए बी का भाई है, बी का एक भाई है जो ए है, बी का कौन है भाई है, बी का एक भाई है जो ए है, हमने ए लिखा यहाँ पे और भाई लिख दिया। और डी का पिता है, और बी ए बी का भाई है और डी का पिता है। डी का पिता मतलब इसका एक बेटा है जो डी है। हमने डायग्राम बना दिया, समझिए डायग्राम को ठीक से। ई डी का संबंध, अच्छा इसका इसके साथ क्या संबंध है, ई का संबंध डी के साथ क्या होगा हमें वो ज्ञात करना है। इसको
सही से समझिएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, ई और डी का संबंध। ई का डी के साथ क्या संबंध है, मतलब डी ई का कौन लगेगा। अब यहां समझिए, ये बी और सी पति पत्नी है, ये बी सी कौन है, हस्बैंड वाइफ है, उसका एक बेटा है ई, उसका एक बेटा ई है, और मतलब अपने भाई का पुत्र, तो भाई का पुत्र भतीजा, भाई का पुत्र चचेरा, इस दोनों भाई में ये अब एक भाई का डी कौन है, भाई का पुत्र है, और ई इसका खुद का पुत्र है, तो दोनों में क्या संबंध होगा, चचेरे भाई का संबंध होगा। क्या होगा, चचेरे भाई का संबंध होगा। ये चचेरा भाई कहलाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस का अर्थ यदि भाग दिया हुआ है तो माइनस के जगह हम क्या रखेंगे, भाग रखेंगे, भाग रख दिए। प्लस का अर्थ गुना है 7, और गुना का अर्थ जोड़ है, तो गुना यहाँ पर है, गुना की जगह हम क्या रख देंगे, जोड़ रख देंगे 63। और भाग का अर्थ क्या दिया है, भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग के जगह पे माइनस रख देंगे, और 2 भाग के जगह माइनस रख के 2 करके हम ज्ञात करेंगे। 49 में 7 से भाग देंगे तो 7 आएगा, और प्लस 63 होगा, माइनस 2 होगा, तो 63 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 7 3 10, 6 1 7, 70 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 68। हमारा आंसर क्या आएगा, 68, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी। समीकरण को सही बनाने के लिए हम ऑप्शन ए से हम चेक करेंगे, और भाग का चिन्ह जहां भी हो पहले हम भाग का चिन्ह को अदल बदल करके देखेंगे। गुना की जगह भाग रखना है और भाग की जगह पे गुना का चिन्ह अदल बदल करना है। तो हम मान लीजिए 16 घटे 8, और भाग की जगह गुना रखते हैं, और जोड़ 5, और भागा, गुना की जगह क्या रखना है, ऑप्शन ए से भाग रखना है 2। यहाँ ही क्लियर हो गया कि ये 2 और 5 में भाग लगेगा ही नहीं, 2 से 5 में भाग लगेगा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ही कट हो गया, हम आगे उसके बाद चेक नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे ऑप्शन बी लगा के। ऑप्शन बी को हम जब चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में क्या है, घटाव की जगह भाग और भाग की जगह घटाव डालना है, घटाव की जगह भाग और भाग की जगह घटाव डालना है। तो घटाव की जगह भाग डाल के हम देखते हैं, ऑप्शन बी जब लगाएंगे तो घटाव की जगह भाग लगाएंगे, भाग 8, और घटाव की जगह भाग की जगह घटाव लगाएंगे 4 प्लस 5 गुना 2 बराबर 8 आ रहा है। देखिए बहुत आसानी से, 8 दूनी 16 घटे 4 जोड़ 5 दूनी 10 बराबर 8। देखिए 10 में 10 2 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, इसके चिन्ह के अदला बदली करने से हमें आंसर प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पे 10 और 2 को जोड़ देंगे, 10 2 को जोड़ के 4 घटा देंगे तो 8 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, अक्षर श्रृंखला श्रेणी का ज्ञात करें। अक्षर श्रेणी श्रृंखला में एकदम आसान से दिख रहा है, ए को 1 प्लस किया, फिर ए को 1 प्लस किया, बी हो गया। इस दोनों में +1 और +1 है, +1 और +1 है। बी में +1 किया तो सी हो गया, बी में +1 किया तो सी हो गया, यहाँ भी +1 यहाँ भी +1। तो इसी प्रकार हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सी में +1 करेंगे तो डी हो जाएगा, और फिर सी में +1 करेंगे तो डी हो जाएगा। हमारा 2D आ गया। अब तीसरे अक्षर में क्या संबंध है, ये 20 नंबर अक्षर है और ये 5 नंबर है, तो इतने का माइनस नहीं होगा या प्लस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक स्थान को छोड़ते हुए अगले स्थान पे चेक करते हैं कि 20, ये 20 नंबर और ये 16 नंबर है, तो 20 में से हम -4 घटा देंगे तो 16 हो गया। और वही चीज़ हम क्या कर देंगे,
इसके साथ लगाएंगे, 5 में से हम 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से जब हम 4 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ए का मतलब ए हो गया। तो -4 और -4 का एकांतर श्रृंखला में पैटर्न लगा हुआ था, तो वही पैटर्न लगा के हमने ऑप्शन DDA ढूंढा, जो सही आंसर है ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जो सही आंसर है कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। तो अक्षर श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात किया। इसको एक बार और समझ लीजिए, आपने नहीं समझा होगा तो यहाँ पे +1 का पैटर्न लगा हुआ था, 2 अक्षर में +1 और +1 का पैटर्न लगा हुआ था, तो हमने 2 अक्षर यहाँ पे डी ज्ञात कर लिया। तीसरा अक्षर जो हमारा है वह अपने बगल वाले अक्षर से संबंधित नहीं था, वो एक स्थान छोड़ते हुए अगले स्थान से संबंधित था। तो वो भी संबंधित कितना था, -4 का पैटर्न लगा हुआ था। तो वही पैटर्न तो हम इस दूसरे वाले अक्षर को एक स्थान छोड़ते हुए अगले स्थान से -4 का पैटर्न लगा दिए। तो यह 5 स्थानीय मान में है, तो हम -4 करेंगे तो ए हमारा यहाँ पे आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, DDA जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप समझ गए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए शब्द का सार्थक क्रम लिखिए। सार्थक क्रम कैसे लिखा जाएगा, देखिए सार्थक क्रम में हम क्या करते हैं, अक्षर जो कॉमन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। कॉमन कौन सा अक्षर है, एस कॉमन है, तो एस हटा दीजिए, एस हट गया हमारा। एल देख रहे हैं, एल 3 एल आई, एल से पहले हमारा कौन सा दूसरा अक्षर है, एल, और इसमें 4 नंबर में आई है, तो एल 12 नंबर पे होता है और आई 9 नंबर पे होता है। तो पहले हमारा आई वाला लेटर सबसे प्रथम आएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन पहले अक्षर आएगा। अब ये पूरा 4 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया, खत्म। अब इस 3 में एल कॉमन है, तो एल को काट के हटाइए, एल कॉमन है, एल कॉमन है, एल कॉमन है। अब देखते हैं 3 में आई कॉमन है, फिर आई हटाइए, आई हटाइए, आई हटाइए, आई हटा दिए। अब देखिए डी बचा, इस एक में सी बचा, उसके बाद सी बचा, तो ABCD में पहले सी आता है, तो हम पहले सी वाला लेंगे। सी को हटाइए, सी को हटाइए, 2 कॉमन सी में था, सी हटा दिए, सी वाला लेटर पहले आएगा, अक्षर शब्द पहले आएगा। अब सी में से सी के बाद यहाँ के बचा हुआ है और ई, और के ई में ई 5 नंबर पे होता है और के 11 नंबर पे, तो हमारा 2 नंबर का अक्षर जो है शब्द जो है उसके बाद आएगा, और उसके बाद 3 नंबर वाला आएगा, तो 4 2 3 बचा हमारा 1 नंबर लास्ट में आ जाएगा। तो हमारा यह क्रम सही क्रम है, और यह क्रम ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 4 2 3 1 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर फल, बीज, पौधा, फसल से संबंधित शब्द है। तो इसमें से पहला शब्द हम क्या रखेंगे, पहला शब्द हमारा क्या होगा, पहला शब्द हमारा हो जाएगा इसमें फल, बीज, पौधा, कटाई और बिक्री में पहला शब्द आ जाएगा कौन सा, वह हो जाएगा बीज। पहले हम बीज बोएंगे, पहले क्या करेंगे, हम बीज बोएंगे, तो बीज पहला आ जाएगा, बीज हट जाएगा मेरा यहाँ से। बीज बोने के बाद क्या होगा, बीज पौधा देगा, बीज क्या देगा, बीज से पौधा ज्ञात निकलेगा, तो ये पौधा हमारा दूसरा हो जाएगा, मतलब 5 नंबर भी हट गया। पौधा जब हो जाएगा तो पौधा से फल प्राप्त होता है, पौधा फूल फल देगा, फूल यहाँ है नहीं तो फल 1 नंबर में है तो 1 नंबर लिखेंगे, ये फल भी क्लियर। फल जब दे देगा तो फल की हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग कटाई करेंगे, तो 2 नंबर उसके बाद, और कटाई करने के बाद सुखाने के बाद उसको हम बेचने जाएंगे,
35 12 4, 35 12 4 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हो। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में डी कॉमन है, तो डी को काट दीजिए, डी सब में कट गया। अब यहाँ पे पहला लेटर, पहला में ई है, आई है, ई है, ई है। अब ई वाला यहाँ पे 4 है और आई वाला 1 है, तो ई पहले आएगा और आई लास्ट में आएगा। इसका मतलब है 3 नंबर हमारा जो है वो अंत में आएगा, 3 नंबर हमारा अंत में आएगा। इस सी और डी, इससे कंफर्म हो गया कि सी और डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉमन है, ये कट गया, ये कट गया। अब कॉमन ई वाला देखेंगे, इसमें ई, तो ई काटेंगे, इसका ई काटेंगे, इसका ई काटेंगे, इसका ई काट देंगे। अब एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन और यहाँ पर एम और यहाँ पर एस है, तो एस 19 नंबर पे, एम 13 नंबर और एन 14, तो 13 नंबर वाला पहले हो जाएगा। इसका मतलब 4 नंबर वाला लेटर और शब्द हमारा पहले आएगा, वो कट गया। अब हमारे पास बचा एन वाला, इस दोनों में एन और एन कॉमन है, तो एन हटा देंगे। एन जब हट जाएगा तो अब हम देखेंगे ओ और एस, ओ और एस, यहाँ पर एस वाला यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर 3 के बगल में। अब हमारे इस 2 में ही देखना है कि ओ और एस में पहले एस 19 और ओ 20 होता है, इसका मतलब 5 नंबर हमारा इसके बाद और 1 नंबर, तो 45 5 नंबर ओ होता है 20, एस होता है 19, देन एस होता है 19, तो हमारा 19 वाला लेटर पहले आएगा, ना कि 20 वाला। नहीं, ओ होता है 15 नंबर, देखिए ओ हमने 20 जोड़ दिया, टी होता है 20 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, तो ओ वाला पहले आएगा, उसके बाद हमारा तो 41 52 3, ये ऑप्शन जहाँ पे होगा 41 52 3 जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है यदि ए जनवरी 2016 शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 क्या होगा। चूंकि 2016 जो है आपका क्या है, लीप ईयर वर्ष है, यह लीप ईयर वर्ष है। जब लीप ईयर वर्ष होगा तो 366 दिन होगा। 2016 में कुल कितने दिन होंगे? 366 दिन। और चूंकि 1 जनवरी का दिन हमें पता है तो 1 दिन हमारा घट जाएगा, तो हमारा ज्ञात करना है कितने दिन का दिन? 365 दिन का। अब इसमें हम क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे और शेष फल ज्ञात करेंगे, तो शेष हमारा निकलेगा 1। शेष जब 1 निकलेगा तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे? 1 दिन जोड़ देंगे। शुक्रवार में 1 दिन जोड़ देंगे, चूंकि यहाँ शुक्रवार दिया हुआ है 1 जनवरी को, 1 जनवरी शुक्रवार है, तो शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 31 दिसंबर को शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुल दिन से कुल दिन निकाल लीजिए, आपका सही आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 जनवरी को 2010 हमारा लीप ईयर वर्ष नहीं है, शुक्रवार था, क्लियरली यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है। 31 दिसंबर को हमें ज्ञात करना है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, कुल 31 दिसंबर तक कुल दिनों की संख्या, कुल दिन क्या हो जाएंगे? कुल दिन हो जाएंगे 365 दिन में से जनवरी का 1 दिन घट जाएगा। ये 1 जनवरी 2010 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इसका दिन तो हमें पता है, इसका दिन हमें शुक्रवार ज्ञात है, तो वो दिन तो हट जाएगा ना, इसलिए 364, और 364 में 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0, यह शेष आएगा 0। इसका मतलब हमारा शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही होगा, और आंसर भी हमारा शुक्रवार ही होगा। मतलब 31 दिसंबर हमारा शुक्रवार ही आएगा। कितना आसानी से हमने ज्ञात कर लिया, ऑप्शन बी हमारा
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? अब देखिए त्रिकोण जब ज्ञात करना हो तो एक त्रिभुज तो यहाँ दिख रहा है 1 2, इससे हमें 3 त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब एक त्रिभुज ये दिख रहा है तो दूसरा त्रिभुज इसी टाइप का हमारा ये दिख रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए और बीच में ये लाइन दिया हुआ है। तो बीच में ये लाइन दिया हुआ था 1 और 2, तो इसको जब निकालेंगे तो 3 त्रिभुज हमारा यहाँ से निकल गया। तो 3 + 3 6 हो गया, 6 हो गया और एक ये हो गया 7 हो गया और एक ये हो गया 8 हो गया, कुल 8 हो गया हमारा त्रिभुज। और 8 में से हम जब ये दोनों ज्ञात कर रहे हैं तो ये त्रिभुज तो दोनों में दिख रहा है। तो ये त्रिभुज दोनों में जब दिख रहा है ये त्रिभुज, तो वो त्रिभुज तो हमको हटाना होगा, वो त्रिभुज हमें यहाँ से घटाना होगा। ये त्रिभुज इस त्रिभुज में भी, इस 3 में भी दिख रहा है और इस 3 में भी दिख रहा है। तो एक त्रिभुज हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारा त्रिभुज बचा कितना? 7। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए आरेख में कितने आयत हैं? ये 1 2 3 कॉलम हैं, उसी प्रकार 2 रो हैं। ये आयत है ही नहीं, इसको हटा लेते हैं। तो हम क्या, आयत के ज्ञात करने का क्या नियम है कि दोनों को जोड़ लेते हैं। इसको यदि जोड़ते हैं 1 2 3 2 5 1 6 और तब इस दोनों को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 6 × 3 क्षेत्रिक 18, 6 × 3 कर लेते हैं, क्षेत्रिक 18 कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुल आयत की संख्या 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दर्पण में ये कैसा दिखेगा? जब 2 हमारा दर्पण में आएगा तो ये 2 का ठीक उल्टा हमारा कैसे हो जाएगा? ये 2 बन जाएगा, ये 2 बनेगा। तो ये 2 हमारा ऑप्शन में ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिख रहा है। तो अब बस एक ही दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, इसमें हम आगे जाएंगे ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए अक्षर समूह को उपयोग करने कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा अक्षर इसमें नहीं बनेगा? अब देखिए एक्सपर्ट में एक्स है, पी है, आर है, ई आई है, एन है। देखिए सब है, पी है, आर है, आई है, ई है, एन है। एक्स है, इसमें भी पी है, आई है, ई है, आर है। एक्स है, पी है, आई है, ई है, आर है। लेकिन ये डबल पी नहीं है। देखिए यहाँ पे पी जो दिया हुआ है एक ही पी है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा जो होगा, जो शब्द नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या। इस प्रकार के त्रिभुज आयत में जब हो या वर्ग में हो तो सारे खंड को लिखने के बाद 4 खंड है तो 4 को 2 से गुना कर लेते हैं। 8 त्रिभुज तो इसके अंदर हो गया। 1 9 त्रिभुज, 1 2 1 3, 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गया। तो 8 3 11 त्रिभुज। अब 11 त्रिभुज में एक ये 12 वाला त्रिभुज भी हमारा दिख रहा है। ये 12 वाला त्रिभुज पूरा एरिया ये कवर जो किया है, एक ये त्रिभुज हो जाएगा। तो 11 1 12 त्रिभुज हो गए। अब एक त्रिभुज हमारा कहाँ पे बन रहा है वो देखिए। एक त्रिभुज हमारा यहाँ से ऐसे बना, 12 1 13, एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज हमारा इधर से भी बन रहा है। ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आ गया, नहीं यहाँ आया, यहाँ से ऐसे हुआ। तो एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। 12 2 14 त्रिभुज हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करने के लिए नौका, पनडुब्बी, नाव, ये तीनों पोत जहाज, पानी के ऊपर तैरने वाला ये सब है। ये पानी के ऊपर तैरता है, ये भी पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन पनडुब्बी पानी के अंदर तैरता है, अंदर रहता है। तो विषम हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मेरा हौसला और मनोबल बना रहे
आपके सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। शेयर से हमारा हौसला बना रहता है कि हम इस तरह के आपके लिए मेहनत करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।